प्यार किया, मैं पार्टी को सीधा आगे बढ़ाया। विधायक जी के आगे बढ़ाने के बाद भी पार्टी ने इस लायक पीठ पीछे ऐसे गंदे काम करते हैं, पैसा लेकर के और टिकट बेचने का काम करते हैं, पैसे लेकर के चुनने का काम करते हैं। 3 दिन में मैं कैसे खराब हो गया? मैं 3 दिन पहले तो बहुत अच्छा था, मैं क्षेत्र के लिए काम करने वाला था, क्षेत्र के लिए विकास किया, और 3 दिन में मैं बुरा हो गया, सरकार बुरी हो गई। 3 दिन में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बुरी हो गई कि 3 दिन में आपने टिकट काट के रख दिया। तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है और बड़े लेवल में लेन देन हुआ है। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आखिर आल्हन देवी के मंदिर पर राजेश प्रजापति क्यों फूट फूट कर रोए और पहुंच रहे आंसू। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा 49 अंतर्गत आल्हन देवी के मंदिर पर पधारे वर्तमान में रहे विधायक राजेश प्रजापति, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें से हजारों लोग सम्मिलित हुए और वहां पर राजेश प्रजापति मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए और बोले, मेरे किए गए कार्य विकास सारी मिट्टी में मिला दिए। भाजपा सरकार ने दिए थे पहले वादे कि आप पूरी तरह से अच्छे से काम कीजिए, अपना प्रचार कीजिए, लेकिन 3 दिन पहले मेरे विकास और कार्य मैं स्वयं अच्छा था, मेरे कार्य अच्छे थे, मेरा विकास अच्छा था, लेकिन 3 दिन बाद हाल ही के दिनों पर पासा तुरंत पलट गया। मैं बुरा हो गया और मेरे विकास कार्य भाजपा सरकार बुरी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? राजेश प्रजापति ने स्पष्ट रूप से कहा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, जिसके कारण मेरी टिकट काटी गई है और चंदला विधानसभा 49 से दिलीप अहरवार को टिकट दी गई, जिसमें से भाजपा सरकार और कांग्रेस के दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। वहां पर मेले में, जिस पर पहले हम वर्तमान में रहे राजेश प्रजापति से बात करते हैं और फिर बाद में जनता के क्या मुद्दे विचार हैं, क्या कमियां हैं सरकार के द्वारा, किसकी कमियां बताई जा रही हैं सरकार की, जनता के द्वारा सरकार किसकी बनाना चाहेंगे, किनके लोग किस तरह से सरकार के विरोध में बोलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, यह हम आगे बात करते हैं। अब आगे निर्वाचन के जो है चुनाव मतदान होने वाले हैं 19 नवंबर को, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं राजेश प्रजापति चंदला विधायक 49 के जो वर्तमान में रहे राजेश प्रजापति आखिरकार क्या कह दिया भाजपा सरकार को। विधायक के चंदला विधायक ने, राजेश प्रजापति ने भाजपा सरकार के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ, जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन 100 लोग नाराज नहीं हो सकते, 100% नाराज नहीं हो सकते। 4% लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा होगा और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में मेरा पूरा समाज, ब्राह्मण समाज हो और सभी समाज मेरे साथ में है और मेरे साथ में रहा है, तब जाकर के मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। कोई आदमी एक समाज से जीत करके नहीं आता। मैं आपको बता दूं, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन मैं थाने में बैठा हुआ था। पार्टी का एक भी कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हो, चाहे वो महामंत्री हो जिले के, यानी एक भी पार्टी का पदाधिकारी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया मेरे पक्ष में। दुख होता है, मुझे दुख होता है कि मैंने अपने पार्टी के लिए प्रेम से माना, प्यार किया, मैं पार्टी को सीधा आगे बढ़ाया। विधायक जी के आगे बढ़ाने के बाद भी पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को, क्षेत्रीय आदमी को प्रत्याशी बना करके इन सब जितने भी कार्यकर्ता मेरे दुखी है, मैं सब उनका आगे बढ़ाऊं। लेकिन उनने कभी ये नहीं समझा, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं अपने लिए नहीं बैठा था थाने में, मैं एक व्यक्ति के लिए, अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता के लिए बैठा था वहां पे। लेकिन मेरी पार्टी ने जिसको मैं माता मानता हूँ, वो पार्टी कभी भी ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं करेगी जो पीठ पीछे ऐसे गंदे काम करते हैं, पैसा लेकर के और टिकट बेचने का काम करते हैं, पैसे लेकर के
चुनने का काम करते हैं। 3 दिन में मैं कैसे खराब हो गया? मैं 3 दिन पहले तो बहुत अच्छा था, मैं क्षेत्र के लिए काम करने वाला था, क्षेत्र के लिए विकास किया, मेरी सरकार ने विकास किया, और 3 दिन में मैं बुरा हो गया, सरकार बुरी हो गई। 3 दिन में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बुरी हो गई कि 3 दिन में आपने टिकट काट के रख दिया। तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है और बड़े लेवल में लेन देन हुआ है। और रही बात अरविंद पटेरिया जी की, अरविंद पटेरिया जी से मेरे कोई संबंध खराब नहीं रहे कभी भी। मेरे पिताजी के कारण वो जरूर संबंध खराब मानते रहे हो, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में शब्द नहीं बोला, किसी प्रकार के नहीं बोला, न किसी समाज के लिए बोला, न किसी जाति के लिए बोला, न किसी धर्म के लिए बोला। मैं हमेशा सबको लेकर के चलने वाला आदमी हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलने वाला नेता को आपने अलग किया है। एक एक कार्यकर्ता को अलग करने का काम किया है। आपने एक एक कार्यकर्ताओं को यहाँ से हराने का काम किया है कि यहाँ से बेघर हो जाए कार्यकर्ता। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा हूँ, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, सभी के साथ में खड़ा रहूंगा और जीवन के अंत तक खड़ा रहूंगा। मेरी पार्टी पहले भी माता थी, आज भी माता है और कल भी रहेगी। मैं पार्टी को हमेशा मानूंगा, सनातन धर्म को हमेशा मानता रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा पूजा होती है, मैं हमेशा गेट बनवाता हूँ, कहीं कुछ कुर्सियां रखवाता हूँ, आलम देवी का गेट बनवा रहा हूँ। मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा मानता रहूंगा। क्या राजेश प्रजापति अब संगठन के साथ रहेंगे, दिलीप अहरवार के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जब अलग होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिखराव होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सेनापति के रूप में यदि किसी अन्य को चुना है तो वो सेना का नेतृत्व करे, वो सेना का नेतृत्व करे। हम सिपाही की तरह उनके साथ में हैं नेतृत्व में, और हमारे कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। अब कार्यकर्ता समझेंगे कि कार्यकर्ताओं से हम समझेंगे क्या करना है, कहाँ पे उनका अस्तित्व है, कार्यकर्ता कहाँ पे हमारी मजबूती से रह सकते हैं और कहाँ कार्यकर्ताओं का हमारा संरक्षण बना रहेगा। क्या राजेश प्रजापति पृथक से भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या कार्यकर्ताओं ने उन्हें सलाह दी है? नहीं, ये कार्यकर्ताओं का निर्णय है। राजेश प्रजापति एक अकेला नहीं है, और जैसा मैंने आपका कहा, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। यदि सबका साथ रहा, सबका विश्वास रहा तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। और इस चीज में नहीं कि चुनाव बस की बात है, हम सबके लिए तैयार हैं। ये नहीं चुनाव के लिए, हम उनके दुख सुख के लिए आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। दुख सुख में खड़े रहूंगा, जीवन भर खड़े रहूंगा उनके साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कभी भी नहीं हटूंगा। और कार्यकर्ता जैसा निर्णय करेंगे उनके पक्षधर हूं। यदि मुझे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, चुनाव में उतरूंगा, नहीं तो चुनाव में नहीं उतरूंगा। हम पार्टी का काम करेंगे। हम पहले तो कार्यकर्ताओं को मैं यही समझाऊंगा कि हमें पार्टी में काम करना है। पार्टी के लिए हमने दुख सुख उठाए हैं और इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई ली है पार्टी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उनका अस्तित्व न खत्म हो, उनका लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का अस्तित्व खत्म न हो, हमारा अस्तित्व खत्म न हो कि निज स्वार्थ में राजेश प्रजापति चुनाव में उतर जाए। निज स्वार्थ में नहीं, जनता के स्वार्थ में राजेश प्रजापति उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। जनता के साथ में है और पार्टी के साथ में, पार्टी के साथ में काम करूंगा, पार्टी के जनता के लिए काम करूंगा, एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। आप बताइए क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी चुनेंगे, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं हम चुनेंगे। अगर राजेश प्रजापति को टिकट मिलती तो क्या होता? अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को बता दिया 40,000 से जीतते राजेश भैया। लेकिन लगातार दिलीप अहरवार कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय मतलब कार्यकर्ता हैं। वो तो बाद में से वोटिंग होने के बाद में पता चल जाएगा कौन क्षेत्रीय है कौन बाहरी है। वोटिंग होने के बाद पता चल जाएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अहरवार है, मैं जनपद सदस्य हूँ। आप ये बताइए, यहाँ 2 बार प्रजापति विधायक रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे। तो आप ये बताइए कोई रजिस्ट्री हो गई है क्या? ठीक है, तो क्या दिलीप अहरवार टिकट बीडी शर्मा जब चुनाव लड़े थे क्या कोई जानता था? आज मैं किसी से पूछूं, किसी नहीं भाई साहब से पूछूं बीडी शर्मा जी कहाँ के हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या ये बता पाएंगे कहाँ के हैं? कोई नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी 5 लाख वोटों से चुनाव जीते। ठीक है, दिलीप अहरवार आए, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, वो आया, हम उनका
समर्थन करते हैं उनको वोट करेंगे, उनको हो सकेगा भारी बहुमत से जितवाएंगे। दिलीप अहरवार को भारी बहुमत से जितवाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर हार होगी भारी बहुमत से दिलीप अहरवार तो समय और वक्त बढ़ा इस बार पीडी शर्मा जब आए थे अपने लोकसभा में हम लोग वोट दिया था, तब हमने मोदी जी को वोट दिया था, पीडी शर्मा को हमने वोट नहीं दिया था। अपनी पुलिस जिता करके भी देंगे, संगठन का काम करेंगे, पोलिंग से जिता कर लेंगे। जी जी, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि संगठन का काम करेंगे, पोलिंग जिता कर देंगे। अरे एक पोलिंग से जीत जाएंगे क्या? यहाँ के कुछ छोट भैया नेता हैं, जो कुछ छोट भैया नेता हैं वो लिए घूम रहे हैं चंद लोग, चंद पैसों के चक्कर में। विधायक जी के लिए हुजूम जो आज उमड़ा है ये साक्षात उनके सहयोग के लिए हर एक व्यक्ति हाथ उठा के खड़ा है। यदि क्षेत्रीय प्रत्याशी हमारे राजेश भाई साहब होते तो 100% भाजपा जीतती। अच्छे क्षेत्रीय प्रत्याशी न होने के कारण वोटों से जिताते। मुख्य कारण हार का होना है, इसीलिए कांग्रेस को जीत इस बार 100 में 100% कन्फर्म है। गोपी मास्टर 40,000 से जीतना है। बिल्कुल जी जी जी। बहुत और कोई बोलना चाहते हैं? क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे? किसकी सरकार भैया किसकी सरकार बनेगी? कौन बनेगा यहाँ विधायक चंद्रा खान? यहाँ का विधायक कांग्रेस की सरकार बनेगी और भी ये तो बता दे दिलीप चौथे में जाई सबसे लास्ट में आएंगे दिलीप अहरवार जी, लगाने के लिए तैयार। तो राममिलन जी आपसे बात करेंगे कि इस बार चंदला विधानसभा से भाजपा की जो टिकट दिलीप अहरवार को मिली है, तो क्या दिलीप अहरवार चुनाव जीतेंगे इस बार? नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? कोई जानता है, लेकिन वो तो कहते हैं हम क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय कोई नहीं जानता। हम लोग आज तक का मुख्यमंत्री कौन क्या है, नया लड़का है, राजेश अपना जो है पुराना है, जो आज तक बना जीता हो। तो क्या इस बार गोपी मास्टर के चांस बन जाएंगे क्या? बिल्कुल गोपी मास्टर जीतेगा। गुस्से में बोल रहे हैं? गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। अहरवार टीम खड़े हैं, वोट बट जाएगा। वोट बन जाएगा। क्या कहना है आपका इसमें? आदेश होंगे, हम लोग चुनाव में उसी स्तर पर जाने वाले हैं जो माननीय विधायक जी का आदेश होगा, उन्हीं का समर्थन करेंगे जो हम माननीय विधायक जी का पार्टी कार्यकर्ता वही कहेंगे। कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की है, एक कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए। अब माननीय जी का फैसला है क्या करते हैं, एक इच्छा होगी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दे दिए। भाई साहब आपने मेहनत की है, देखिए किसी का भी सिटिंग MLA है, टिकट कटा तो होता है। रायशुमारी की जहाँ तक बात की जाए, किस तरीके की रायशुमारी हुई है? क्या आखिर जनता ने, समर्थकों ने राजेश प्रजापति से कहा? देखिए, हम इसीलिए आज यहाँ अपने माँ आलम देवी के यहाँ सभी लोग एकत्र होते, सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे जो 200-250 गाड़ियाँ हैं अपने क्षेत्र में, सभी गाड़ियों के साथ सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। और हमें तो बहुत बड़ा दुख हुआ, और ऐसा नहीं है कि हमें हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को दुख हुआ और हमारे सारे क्षेत्र को दुख है कि राजेश भैया जैसा विधायक मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी में कभी नहीं मिलेगा। ये तो दूर कैसे होगा? अब ये तो दूर, हम तो देखो हमारे भी व्यक्तिगत संबंध है, और जहाँ विधायक जी की राय होगी सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, उनके जैसा स्वभाव आज तक हमें किसी भी विधायक को नहीं मिला। शायद 5 साल दिलीप अहरवार यहाँ पर अगर विधायक बन जाते हैं तो आप लोग उनकी तरफ शायद चले जाओ। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि कोई विधायक ना बने, बहुत अच्छी बात है, यदि जनता रुझान देती है तो ठीक है। तो इस बार कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस कैसा इस बार यहाँ पर बहुमत सिद्ध करेगी? किस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाएगी अपनी? जो कांग्रेस को चित्त कर सकते हैं, जो है गोपी मास्टर जीतेंगे। क्या कहेंगे आप?
इस बार? गोपी मास्टर जीतेंगे और जो जहाँ से आया वो वहाँ वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा। कहाँ से आए हैं? अब वो तो आप लोग सब जानते हैं, माता जानती कहाँ से आया है। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, दिलीप पहलवान जीतेंगे। अगर आज गोपी मास्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, अंग्रेज आ गए कर रहे हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। अंग्रेज आ गए, वो अपनी तरफ से अपनी ही चलाना चाहते हैं। उन्हें न प्रत्याशी से मतलब है, न उन्हें बीजेपी जीतने से मतलब है, उन्हें अपने से मतलब है। पिछली बार भी तो थे। पिछली बार थे वो सब ठीक है, वो मेरी आगे बोल जी आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि बीजेपी इस समय सिर्फ चौथे नंबर में जाएगी। चौथे नंबर में जाएगी बीजेपी। तो इसका सीधा लाभ किसको मिलेगा? गोपी मास्टर को 40,000 वोट से गोपी मास्टर जीते। 40,000 वोट से गोपी मास्टर जीतेगा। जी दादा आपका क्या नाम है? सियासन पटेल जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? चंदला विधानसभा में कौन विधायक जीतेगा? आपको नहीं कहते किसकी बनेगी, मध्य प्रदेश में कोई भी बना सकता है। अगर वो अपने यहाँ की बात है तो जो भैया ने कहा है कि अंग्रेज लोग आ गए हैं, अंग्रेज जो पहले आए थे वो फिर आ गए, फिर आने के बाद वो फिर उसी तरह भागे। यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, युवाओं से भी पूछेंगे। राजेश भैया, राजेश भैया, राजेश भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भैया जी का नाम रहेगा। अगर भाजपा जो अपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की है, उन्होंने जो चंदला का प्रत्याशी चुना बहुत गलत ही चुना। अगर वो प्रत्याशी चेंज नहीं करते तो उनका चंदला क्षेत्र से तो काला मुंह करके जाएगा बीजेपी। ये तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इस बार कांग्रेस चंदला क्षेत्र में आएगी और प्रत्याशी चेंज नहीं प्रधान सरपंच पति माधवपुर और चंदला महामंत्री मंडल महामंत्री भाजपा से भी उपस्थित है। क्या है भाई साहब निर्णय आपका इस बार? किस बार कौन सरकार चुनेगा? जनता सरकार चुनेगी तो किसकी सरकार बनेगी? जी मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। मां आलम देवी की हमारे यहाँ पर जो आज भारतीय जनता पार्टी का निर्णय आया है वो हमारी इस कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का दुखद। इस बार विधायक कौन बनेगा यहाँ पर? यहाँ गोपी मास्टर बनिए। जो यहाँ पर कहते जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये कार्यकर्ताओं का बहुत दुखद समय दिया है पार्टी ने। मैं पार्टी से बहुत बड़ा निवेदन ये करना चाहता था कि ये जो है तो बाहरी जो प्रत्याशी आया है ये प्रत्याशी न होने चाहिए था, क्योंकि हम भी मंडल से महामंत्री हूँ। आज तक हमें किसी भी प्रकार का जो प्रत्याशी यहाँ पर आया है वो प्रत्याशी आज तक हमें किसी प्रकार से जानता भी नहीं है, तो हम उसको क्या जाने। कम से कम एक साल से 1.5-2 साल से लगातार यहाँ चंद लोगों के कहने पर, कुछ सीमित लोगों के कहने पर घूमता है और चंद लोगों ने ये टिकट क्या नाम है भैया आपका? शर्मा। क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो टिकट मिली है, राजेश प्रजापति की टिकट कटी है, बीडी शर्मा ने टिकट काटी है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दिलीप पहलवान को मिली, इस बार कौन बनेगी? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा यहाँ विधायक? देखिए आज तक राजेश भाई कभी यहाँ नहीं आए हैं, अभी आए हैं, 4 कुर्सी रखवा दिया, बस कभी आज तक यहाँ नहीं आए। न इनके पिताजी यहाँ रहे, केवल ये है कि ब्राह्मण ठाकुर को ये गाली देते थे, कभी नहीं ये चाहते रहे जनता को। उसने क्या किया यहाँ? कुछ नहीं किया आज तक। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी और दिलीप भाई साहब 10 साल 12 साल से परमानेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं और उनका समर्थन, उनका स्वागत है। वो क्षेत्र में उनका स्वागत है, दिल से स्वागत है, उनका हमेशा समर्थन करेंगे और जितना हो सकेगा उनका मतदान भी करवाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं जनपद सदस्य ठाकुर से, मेरा नाम सुनील अहरवार है, मेरी मिसेज जनपद सदस्य है।